राम स्वभाव जही जाना, ताई भजन तजी भावनाना। नहीं जानने के कारण ही हम भूले हुए हैं, भटक रहे हैं। जानकारी देने के लिए भी भगवान करुणा करके अपने ऐसे प्रेमी जन प्रकट करके भेज देते हैं। इनमें भी बड़ी विलक्षण विलक्षण विभूतियाँ। श्री पंडित जी महाराज से, गोवर्धन वाले श्री पंडित जी महाराज से किसी ने कहा कि महाराज ये ब्रह्म, पर ब्रह्म, परात पर ब्रह्म, ये तीन शब्द प्राय पढ़ने में आते हैं, सुनने में आते हैं, इनका तात्पर्य क्या है? उन्होंने कहा भाई शास्त्रों की बातें शास्त्रज्ञों से पूछो, हम तो अपनी समझ की बात कह सकें। बोले हाँ आप अपनी बात बताइए। तो बोले ब्रह्म ब्रह्म चार संयुक्त अक्षरों से बना ब्रह्म शब्द। बै मने बनाए व्यवहारो ब्रह्मा, रे मने रमापति विष्णु पालन करने वालों, है मने सब कुछ हरण करने वालों रुद्र, और मैं मने मुक्तिदाता मुकुंद। इन चारों का काम जो एक साथ करता हो वो ब्रह्म, अर्थात ब्रह्म बहुत बड़ी शक्ति है, बहुत बड़ी शक्ति है। तो महाराज परब्रह्म कौन है? कि इस शब्द से ही ध्वनित होता है कि जो ब्रह्म से भी श्रेष्ठ हो, ब्रह्म से भी परे हो। बोले वो कौन है? बोले ये संत। बोले संत परब्रह्म है। कैसे? जो ब्रह्म अलग है, अगोचर है, उसको नैन गोचर करके थिरका देना। भगत प्रेम बस सगुन सो होई, वो जो लीला परायण बन जाता है इन भक्तों के प्रेम के वशीभूत होकर के, संतों के प्रेम के वशीभूत होकर के, तो संत हमारे लिए ब्रह्म से भी बड़े हैं। फिर कहते परात पर ब्रह्म कौन है? ये सुनते ही बोले ये हैं सद्गुरुदेव भगवान। सद्गुरुदेव भगवान में और संत में क्या अंतर है? बोले गीता जी में अभी जहाँ तक श्री कृष्ण ने ये कहा ना कि यथेच्छसि तथा कुरु, सब सुना के कह दिया नहीं, यथेच्छसि तथा कुरु। ये संत जीवों के कल्याण का मार्ग बता के कह देते हैं कि देखो भाई तुम्हारे हित की सारी बातें हमने कहा दी, ये रास्ता भावाटवी का है, ये भगवत प्राप्ति का है, अब जिधर तुम्हारी इच्छा हो चले जाओ। हितोपदेश करके अपने कर्तव्य की इतिश्री मान लेते हैं। पर सद्गुरुदेव भगवान क्या करते हैं? सद्गुरुदेव भगवान का स्वरूप है स्नेहमयी माँ जैसा। माँ केवल बच्चे को ये नहीं कहती कि तू नहा ले तब तेरे को गोदी में लूँगी। वो जानती है कि ये शुद्धि रशुद्धि जानता ही नहीं, इसका तो सारा काम मुझे ही करना है। अपने हाथों से स्वच्छ करती है, सजाती है, फिर बाप की गोदी में बैठा कहते अब ठीक जगह पर बैठा है। तो ये सद्गुरुदेव भगवान का स्वरूप है। यही तो श्री कृष्ण कहते हैं ना, सर्वगुह्यतमं भूय शृणु मे परमं वचः इष्टोऽसि मे दृढ़मिति ततो वक्ष्यामि ते हितं मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामे वेश्यसि सत्यम ते प्रतिजाने प्रियोऽसि मे सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। ये भगवान का अत्यंत स्नेहमयी जननी का स्वरूप नहीं है तो और क्या है? तू चिंता मत कर, पापों से मैं मुक्त करूँगा, तू तो केवल इधर आ जा, बस क्या इतना ही काम है तेरा, इधर उधर मत ताक, फिर सारा काम मैं कर लूँगा। गीता जी में आगे इन्हीं श्लोकों के बाद में भगवान जब अर्जुन से कहते हैं कि मेरे से गीता शास्त्र को जो पढ़ेगा सुनेगा वो मनुष्यों में मुझे सर्वाधिक प्रिय होगा। तो बाबा ने जब ये टीका लिखी सेठ जी की भावनाओं के अनुसार, भाव सेठ जी के लेखनी शब्दावली बाबा की, गीता तत्व विवेचनी टीका,
जब टीका पूरी हो गई तब श्री कृष्ण बाबा से पूछते हैं, यह इमं परमं गुह्यम मद भक्ते स्वविधास्यति, श्लोक की आपने क्या व्याख्या करी है? तो कहते हैं इस श्लोक से पूरे श्री मद भगवद गीता शास्त्र को ही लिया गया है। तो मुस्कुराते हुए कहते हैं, हाँ ये अर्थ किया जा सकता है, पर इसका वास्तविक अर्थ कुछ और है। तो बोले बताइए। बोले इसका संबंध अभी अभी 2 श्लोक जो ऊपर गए ना, मन मना भव मद भक्त और सर्वधर्मान परित्यज्य, इन 2 श्लोकों से है। बोले पहले बता देते तो वैसा कहते। बोले पहले यदि ये बता देता तो फिर टीका नहीं लिख पाते, फिर इसी में लग जाते, फिर इसी में लग जाते। और हुआ भी यही। इसके बाद बाबा की लेखनी बंद हो गई और चिंतन में डूब गए। मन में एक ही प्रबल अभिलाषा लगी कि कैसे रात दिन अष्टयाम चिंतन करते हुए तन्मय हो जाऊं लीला में। लीला तो भीतर स्फुरित होती थी, कैसे हो जाऊं? इसी का समाधान पूज्य बाबूजी के द्वारा सूक्ष्म दीक्षा होकर के प्रसंग है 1939 ईस्वी का। गीता वाटिका में जहाँ महाराज जी पधारते थे, उनके लिए जो बाबा ने आवास बना रखा था, उसके बगल में एक कुटिया और थी टीन सेट की। वहाँ का एक तुलसी चौतरा था, बाबा उसमें बहुत दिनों तक रहे हैं। उसी के बरंडे में बाबा चुपचाप बैठे थे, एकदम उदास। बाबूजी आए, बोले बाबा आप इतने उदास क्यों हैं? बोले साधना संबंधी कुछ ऐसी बातें हैं जो ग्रंथों के आधार पर उसका समाधान नहीं मिलेगा, कोई सिद्ध गुरु के द्वारा ही उसका समाधान हो सकता है। आप सब प्रकार से योग्य हैं, पर आप किसी को शिष्य नहीं बनाते, और आपको छोड़ के मैं और किसी का शिष्य बनूंगा नहीं, यही मेरी समस्या है। तो मुस्कुराए, बोले मैंने कब कहा मैं किसी को शिष्य बनाऊंगा ही नहीं? तो क्या आप मेरा गुरुपद स्वीकार करेंगे? बोला आइए सामने, आप दोनों हथेलियाँ मेरे सामने कीजिए, फिर कैसे उलट दीजिए। तो एक नख से 10 उंगलियों का स्पर्श कर लिया। बोले चलो आपका काम हो गया। इतना कहने के साथ वहीं अदृश्य हो गई। तब बाबा को लगा अरे ये तो सूक्ष्म शरीर से पधारे। सूक्ष्म से क्यों पधारे ये तो बाबूजी जाने, पर एक बात तो स्पष्ट दिख रही है, मर्यादा का कितना ख्याल। आखिर वो गीता प्रेस जैसी संस्था के संपादक हैं। एक गृहस्थाश्रमी चतुर्थाश्रमी को दीक्षा दे, ये मर्यादा नहीं है। इसलिए सूक्ष्म शरीर से आकर के दीक्षा दे दी। भावराज्य तो स्वतंत्र है, वहाँ तो गृहस्थ और सन्यासी का भेद नहीं। और फिर बाबा जैसे भाई जी के प्रति सर्वस्व लुटा दिए, ऐसे ही थोड़े लुटा दिए, ऐसे ही थोड़े लुटा दिए। सेठ जी के साथ भाई जी की वार्तालाप 14 रात्रियों तक हुई। सर्वप्रथम बाबा श्री स्वामी जी महाराज, श्रद्धेय स्वामी राम सुखदास जी महाराज की प्रेरणा से ही बांकुड़ा सेठ जी के पास पहुँचे थे। और सेठ जी से 14 रात्रियों तक जो वार्तालाप हुआ, वार्तालाप क्या एक तरह का शास्त्रार्थी समझो। बाबा उस समय सांकर मत के अनुसार कट्टर सन्यासी थे और स्वरूप स्थिति प्राप्त थी, केवल साधक ही नहीं थे, स्वरूप बोध था। बाबा की दृढ़ धारणा थी पारमार्थिक सत्ता निर्गुण निराकार सत्ता ही है। सेठ जी का कहना था निर्गुण निराकार सत्ता सगुण साकार सत्ता दोनों एक ही है, केवल साधन का अंतर है। तो बाबा उनकी प्रत्येक बात को सांकर मत के अनुसार खंडन कर देते। आपके कहने से कैसे मान लूँ, आप कोई शास्त्रीय प्रमाण दें। और शास्त्रीय प्रमाण जो देते
बाबा अपनी युक्तियों से उसको खंडित कर देते। तो सेठ जी के मन में आता है कि इनकी बात का उत्तर तो यही है, पर मेरे पास शास्त्र ज्ञान और शास्त्र वाक्य नहीं, अनुभूति तो है। उनको दोनों अनुभूतियां थी। तो मन में आया कि मेरे पास कोई सच्चा जिज्ञासु आया हो और उसका मैं समाधान नहीं कर पा रहा हूँ। तो उन्होंने कहा, आप एक बार भाई हनुमान प्रसाद पोद्दार से मिल लें। बाबा ने अनिच्छा व्यक्त की, आप मेरी बात का उत्तर दें तो ठीक है, नहीं तो मुझे किसी से नहीं मिलनी है। हाँ, आपकी गीता संबंधी बातों से मैं बहुत प्रभावित हुआ हूँ, यदि वे भाव आप लिखा दें तो बड़ा अच्छा हो। तो सेठ जी ने कहा कि लिखेगा कौन, मैं तो पूरी हिंदी भी नहीं बोल पाता हूँ, मारवाड़ी मिश्रित हिंदी बोलते थे। बाबा ने कहा, आप अपने भाव मुझे बताएं, मैं आपको लिख के दूं। यदि आपको लगे कि मैंने आपकी बातें ठीक ठीक लिखी है तो लेखन कार्य हो। तो पहले दिन उन्होंने कुछ बोला, दूसरे दिन बाबा ने बड़ी प्रांजल भाषा में लिख करके दिया। प्रसन्न हो गए, हाँ ये लेखन हो सकता है, पर ये यहाँ नहीं होगा, ये गोरखपुर में होगा, आप गोरखपुर चलें, मैं आ रहा हूँ। तो बाबा को तो टिकट कटवा के ट्रेन में बैठा दिया। सेठ जी के आने का प्रोग्राम किसी कारण से स्थगित हो गया, बाद में आए वे। अब यहाँ पहुँचे तो बाबा गीता प्रेस पहुँचे। वहाँ पूछा, सेठ जी आ गए क्या? बोले आने का प्रोग्राम तो था, पर वो कुछ विलम्ब से आएंगे। तब नाम याद आया भाई जी का। बोले हनुमान प्रसाद जी पोद्दार हैं क्या? बोले हाँ हैं तो सही, लेकिन इस समय वो गीता वाटिका में हैं। तो बाबा सवारी पर तो बैठते नहीं थे, पैदल चल के वहाँ पहुँचे और बांकुड़ा से चले, रास्ते में भिक्षा भी नहीं की थी, अत्यंत थकान थी। तो बाबा धम से ज़मीन पे बैठ गए। तो वो सामने वाले समझ गए, बोले मैं आपके लिए इक्का कर देता हूँ, आप वाटिका पहुँचिए। तो बाबा ने कहा कि वो विवस्था में उस दिन हमको घोड़े की गाड़ी में बैठना पड़ा, और वाटिका आने पर कैसे मिलन हुआ प्राय बहुत लोग जानते हैं, पर भाई जी ने बाबा को कभी उपदेश आदेश नहीं किया, अनुभूति के आधार पर ही सब कुछ खेल बदला। आने पर बाबा भाई जी ने बाबा के चरण स्पर्श के प्रणाम करके यूँ सामने देखा। तो बाबा कहते 3-4 मिनट तक बिना पलक गिराए एक दूसरे को देखते रहे, और इन्हें 3-4 मिनटों में सगुण साकार तत्व हृदयंगम करवा दिया। इतना ही नहीं, हम कितने जन्मों से साथ साथ हैं ये भी बता दिया। तो पहला असर पड़ा कि मैं जिनके पास में आया हूँ वे कोई सामान्य नहीं है। फिर स्नान आदि हुआ, वहाँ रहना हुआ। तो इमली वृक्षों के नीचे बाबा की कुटिया में रहे। बोले कि मैं किसी 4 दीवारी के छत के नीचे नहीं रहूँगा, या तो खुले आकाश में या पेड़ के नीचे। बड़ा उद्भट वैराग्य बाबा का उस समय। तो बोले फूस की झोंपड़ी में तो रह लेंगे? बोला हाँ उसमें रह लेंगे। तो उस समय अखंड हरिनाम संकीर्तन साल भर का चल रहा था, तो साधकों के लिए कुछ कुटियाएँ बनी हुई थी फूस की, उसमें से एक कुटिया बाबा ने पसंद की, उसमें रह गए। फिर बोले मुझे एक आवश्यक कार्य से बनारस जाना है, 3-4 दिन में मैं लौट आऊँगा, आप यहाँ रहिए, आपको कोई असुविधा नहीं होगी। 2-4 सेवकों को संभाल दे दी। भाई जी चले गए। शरद पूर्ण द्वादशी, आश्विन शुक्ला द्वादशी के दिन बाबा का प्रथम आगमन हुआ, और 4 दिन बाद शरद पूर्णिमा आई। तो शरद पूर्णिमा उस समय बाबा के लिए कोई विशेष महत्व की तिथि नहीं थी, वो तो सोहम सोहम जपने वाले थे। महाराज जी विनोद करते थे बाबा से बाद में, जब महाराज जी बाबा आपस में बैठते थे तो कहते हैं पहले आप सोहम जपते थे ना, अब आप साहम जपते हैं। सोहम पुल्लिंग है ना, साहम स्त्रीलिंग है। तो संस्कृत में साहम मतलब मैं राधा हूँ। पहले तो कहते हैं कि मैं ब्रह्म हूँ, श्री कृष्ण हूँ, ये कहते सोहम। अब आप जपते हैं साहम, राधा ही में हूँ। विनोद होते थे इनमें। भाई जी चले गए। शरद पूर्णिमा के दिन बाबा अपने
आसन पर रात्रि में विराजमान थे, अपना स्वरूप चिंतन कर रहे थे। अचानक बाबा को हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे मधुर ध्वनि कीर्तन की सुनाई पड़ी। तो बाबा स्वरों के तो ज्ञाता थे, संगीत के ज्ञाता थे बचपन से ही, तो स्वयं भी उस लय ताल के साथ कीर्तन करने लगे। अनर्गल अश्रु प्रवाह बहने लगा। कितनी देर ये स्थिति रही पता नहीं। बोले जब चेत हुआ तो लगा अरे वो सोहम जपने वाला मैं ये क्या कर रहा हूँ। तो मन में आया कि यहाँ ये कोलाहल हो रहा है ना कीर्तन का, उसका असर हो गया। वकाकर्ण कीर्तन चल रहा था, कीर्तन को उस समय कोलाहल कहते थे। उनको क्या पता था कि यही कोलाहल मेरे जीवन को बदलने वाला है। तो 4 दिन बाद आए तो बाबा ने कहा यहाँ पर कोलाहल बहुत होता है, कहीं एकांत रहने की व्यवस्था कर दीजिए। तो भाई जी मन में मन सब समझ तो रहे थे पर बोल के कुछ नहीं कहते थे, बड़े चतुर थे। रावती किनारे हनुमान मंदिर है, वहाँ बाबा की व्यवस्था कर दी। अब वो वहाँ का स्थान बाबा को बहुत पसंद आया। नदी में स्नान कराते, एक बार कोई भिक्षा पहुँचा देते, केलों के झुरमुट थे उसमें बैठ कर के अपना ध्यान करते थे। बाबा कहते हैं एक दिन ऐसा हुआ कि हम नहा करके बैठे थे ध्यान करने के लिए, तो सामने श्री कृष्ण आकाश में दिखाई दे रहे हैं। हमने सोचा है नाम रूपात्मक तो उपाधियां हैं, सब मिथ्या है, माया राज्य की वस्तुएं हैं, तो उसको मन से हटाने लगे। 2 घंटे तक बोले प्रयास करता रहा, वो हटा ही नहीं। तब मन में आया क्या यही सत्य है। इतना सोचते ही वो स्वरूप नजदीक आने लगा और आते आते श्वास के साथ भीतर चला गया। अब स्वरूप का ध्यान नहीं होता है। अब तो जब बैठे तो वृंदावनीय लीलाएं मानस पटल पर व्यक्त होने लगी। तब सोचा कि अब तक जिसको मायावादी कहता रहा वही सत्य है, तो यहाँ गोरखपुर बैठा क्या कर रहा हूँ, मुझे वृंदावन चले जाना चाहिए। अब भाई जी से आग्रह करने लगे कि वृंदावन जाना है, वृंदावन आप रहिए हम आपको ले चलेंगे। पर त्वरा लगी तो ऐसी हर 2-4 दिनों के बाद में कह दे वृंदावन जाना है। तो भाई जी ने बड़े प्रेम भरे शब्दों में जरा विनोदी स्वर में कहा हम भी देखते हैं आप कैसे जाते हैं। विनोदी स्वर में कहा तो बाबा ने कहा आप हमारा टिकट ही तो नहीं कटाएंगे, हमने कोई सन्यास आपके भरोसे लिया है कि आप हमारी व्यवस्था करेंगे तब हमारा सन्यास निभेगा। आधा रास्ता जानते हैं, आधा पूछ पूछ के चले जाएंगे, पैर भगवान ने दिया ही है, कल सूर्योदय होते ही हम यहाँ से चल देंगे। तो भाई जी मुझसे अच्छा हम देखते हैं। वो रात्रि बाबा के लिए एक महत्वपूर्ण रात्रि हो गई। मध्य रात्रि होते होते बाबा कहते हैं सब कुछ बदल गया, ये प्रकृति सारी बदल गई। कोई दिव्य साम्राज्य अवतरित हुआ, दिव्य साम्राज्य अवतरित हुआ। वहाँ की लता वृक्ष बड़े ही विलक्षण थे और एक कदम वृक्ष के नीचे श्री कृष्ण मेरी ओर देखते हुए मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। काफी देर तक एक दूसरे को निहारते रहे। आखिर श्री कृष्ण ही बोले आप वृंदावन को क्या समझते हैं। तब बाबा ने कहा वर्तमान में जो भूखंड वृंदावन के नाम से प्रसिद्ध है, वहाँ आप अपने लीला परिकरों के सहित अवतीर्ण हुए थे। आपके अवतरण से वो आपका धाम हो गया, आपका स्वरूप हो गया। तब श्री कृष्ण कहते हैं इसका अर्थ ये हुआ कि जहाँ मेरा अवतरण होता है वो धाम हो जाता है। तो बाबा ने ये स्वीकृति बोले हनुमान पौद्यार के देह में मैं निरंतर लीलायमान हूँ। जब आपको चलता फिरता वृंदावन प्राप्त है तो आप स्थावर वृंदावन जाने की क्यों सोच रहे हैं, ये कह करके अदृश्य हो गए। अब बाबा बड़े आश्चर्य में पड़े, कह रहे अब तक तो पौद्दार जी कहते थे, खाली पौद्दार जी। इस दिन के बाद में बाबा ने एक नाम और जोड़ दिया उसका, पौद्दार महाराज। तो बाबा हम लोगों को कहते थे
महाराज कोई वो साधु सन्यासी नहीं थे, ब्राह्मण नहीं थे, वैश्य कुलोद्भव थे, पर इतना बड़ा राज छिपा के बैठे हैं तो महाराज नहीं तो और क्या है। इतना बड़ा राज महाराज छुपा के बैठे हैं। एक बात है, भाई जी के जीवन में यदि बाबा नहीं आए होते तो शायद अंत तक भाई जी को लोग कल्याण संपादक ही समझते रहते। भाई जी इतने महान हैं, ये गरिमा तो बाबा ने ही समय समय पर व्यक्त करी कि ये क्या है। अब बाबा गए नहीं और भाई जी ने ये कहा भी नहीं कि आप तो जाने वाले थे नहीं, क्यों नहीं गए, बस हो गया भीतर ही भीतर समझौता। ये है बाबा के इस रसमय जीवन की साधना के कहते पाए प्रारंभिक प्रसंग। लेकिन बाबा की साधना का ये सोपान कितनी तीव्र गति से आगे बढ़ा, तीव्र गति से आगे बढ़ा। 1939 में इस प्रकार का सूक्ष्म शरीर से दीक्षित होना और 1956 में बाबा का काष्ठ मौन होना। काष्ठ मौन के समय में रात्रि के 12 बजे आश्विन की पूर्णिमा, शरद पूर्णिमा के दिन बाबा काष्ठ मौन लेने जा रहे हैं। 12 बजे बाबा मौन हो जाएंगे। उसके पहले पंडाल खचाखच भरा है, भाई जी का प्रवचन हो रहा है। उस प्रवचन में भाई जी कहते हैं बाबा का ये काष्ठ मौन केवल वाणी का मौन नहीं है, ये रस समुद्र का निमज्जन है। बाबा के जीवन में प्रेम जगत की ऐसी अनुभूतियाँ हुई है जो महाभाव के अगले स्तर की चीज़ें हैं, ऐसी चीज़ बाबा के अनुभव में आई है। तो 1956 के मौन पर यह बात कही जा रही है, मतलब महाभावमयी स्थिति में बाबा निमग्न है उस समय। इससे भी आगे गहरे उतरे प्रमाण बोले हमारे ठाकुर जी हैं। 1956 में मौन होने से पहले बाबा ने ठाकुर जी से कहा, उस समय बाबा जो है राधा सुधा निधि का पाठ और राधा नाम जाप, अनवरत राधा नाम का जप। ठाकुर जी से कहा, ठाकुर राधा नाम और राधा सुधा निधि ग्रंथ से बढ़ के मुझे तो कुछ नहीं लगता, तेरी इच्छा हो तो तू भी कर। तो उन्होंने सुन लिया, पर ठाकुर जी रहते थे महाराज जी के पास और महाराज जी के यहाँ हरे राम 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 हरे हरे इस मंत्र का जाप और कृष्ण कर्णामृत का पाठ। पास में रहने वाले उस समय सभी को कृष्ण कर्णामृत पाठ अनिवार्य था और मैं समझता हूँ बहुतों को कंठस्थ था। और जप महाराज जी के यहाँ लखपति से कम तो कोई रहता नहीं था, आगे जितना जो है, और लखपति से कम कोई नहीं था। और 1 लाख नाम जप तो अनिवार्य रूप से जपना ही है। तो जब ठाकुर जी भी उन दिनों में 2.5 लाख नाम जपते थे, कृष्ण कर्णामृत का पाठ करते थे, तो राधा सुधा निधि और राधा नाम का जाप कब करें। 1956 में बाबा मौन हो गए। 1963 में जब बाबा का मौन शिथिल हुआ तब फिर सब लोग इकट्ठे हुए। उस समय ठाकुर जी ने किसी प्रसंग में बाबा से कहा कि बाबा आपने मुझसे ऐसा कहा था कि श्री राधा सुधा निधि का पाठ और श्री राधा नाम से बढ़ के मुझे तो कुछ नहीं लगता है, आजकल मैं यही करता हूँ, तेरी इच्छा हो तो तू कर। पर मैं बाबा कर नहीं पाया। अब बाबा का जवाब क्या है, 1956 और 1963 के बीच में बाबा क्या हो गए। मतलब ये भाव तरंगे कितनी गहराई पर पहुंचती ही चली गई। कहते हैं भैया जिसने कहा था वो तो मर गया, बाबा के शब्द हैं, जिसने कहा था वो तो मर गया, और मेरा तेरे साथ जो संबंध है वो तुम्हें कुछ आदेश देने के मूड में नहीं है। फिर भी तुम्हारा कोई प्रश्न है तो जाओ पोद्दार महाराज से पूछ लो। तो ठाकुर जी गए भाई जी के पास में,
जाके बताया ऐसे ऐसे बाबा से बात हुई। तो भाई जी मुस्कुराए और बोले, देख तेरे को एक कहानी सुनाता हूँ। कुछ बालक खेल रहे थे, खेलते खेलते बालकों में विवाद हो गया। एक ने कहा मेरे बाबूजी जैसे हैं ऐसे किसी की नहीं, एक ने कहा मेरे ताऊ जी जैसे हैं ऐसे किसी की नहीं, किसी ने कहा मेरे मामा जी जैसे हैं ऐसे किसी के नहीं। वे बालक एक ही परिवार के थे। तो उनने कहा दिखा अपने बाबूजी है, दिखा अपने ताऊ जी है। बोले चलो। वो जिसके पास गए वो व्यक्ति एक ही था। बोले यही गोविंद। तो बाबूजी ने कहा भैया भगवान का नाम समान रूप से भगवत स्वरूप है, उसमें सारी शक्ति वही है। जिन महानुभावों को जिस साधना से विशेष लाभ हुआ उन्होंने कृतज्ञ हृदय से उस साधना का गुणानुवाद किया। तो चाहे कृष्ण कृष्ण कर चाहे राधा राधा जप, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जो कर रहा है वही कर। ये समाधान बाबूजी ने दिया। ये प्रसंग स्वयं ठाकुर जी ने किसी परिस्थिति विशेष में मुझे सुनाया था। वेणु विनोद कुंज के बाहर वाले कमरे में बहुत दिनों तक मैं टाइफाइड के रोग से पड़ा था। उस समय किसी प्रसंग में ये सुनाया था। स्वभाव, श्री जी का स्वभाव कैसा है? बाबा के प्रीतम काव्य के अनुसार देखें तो महादेव बाबा का स्वभाव कैसा है? आशुतोष तुम अवढर दानी, सहज ही में ढर जाते हैं। जो मांगो सो हाँ करते ही होते हैं, विचार भी नहीं करते। आशुतोष है। तो बाबा के प्रीतम काव्य में ठाकुर श्री जी परस्पर श्रृंगार कर रहे हैं। उस श्रृंगार में किसने बाजी जीती इसका निर्णय नहीं हुआ। तो कहते हैं अब हम अपने आप को सजाएंगे। पहले श्री जी कह रही हैं कि मैं अपने आप को सजाऊंगी, पर जब तक मैं अपना साज श्रृंगार करूं तब तक तुम अपनी आंखें मूंदे हुए रहना। तो ठाकुर जी ने कहा आंखें तो मूंद लूंगा, पर दो शर्तें हैं। एक तो जब तक तुम अपना श्रृंगार करो तब तक तुम्हारे दोनों चरण कमलों की नखमणियों को अपनी मुट्ठी में पकड़े रखूंगा। और दूसरी शर्त है जब मैं अपना श्रृंगार करूं तब तुमको भी इसी तरह से आंखें बंद करके रहना होगा। श्री जी ने स्वीकार कर लिया। ठीक। ठाकुर जी नेत्र मूंद करके बैठ गए। श्री जी सोचने लगी ये मेरे से आए दिन कुछ ऐसे प्रश्न पूछते हैं कि मैं संकोच में पढ़ करके उनके प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाती हूँ। मुझ किशोरी के द्वारा उन प्रश्नों का उत्तर जैसा वे चाहते हैं कहना संभव नहीं। तो क्यों न मैं एक ऐसा स्वरूप अपना बना लूं जो सर्वथा दिगंबर हो, भस्म से आवेष्टित हो, जटाजूट हो, अर्थात जिस स्वरूप की वो कल्पना कर रही है वो भगवान शिव का स्वरूप। और फिर सोचती है कि यदि मेरे मन में प्यारे को केवल सुख ही सुख देने की वृत्ति हो तो मैं जो सोच रही हूँ ये सुख प्यारे की आंखें खुलते ही उनके सामने मूर्त हो जाए। और वो हो गया। अब जब आंखें खोली तो देखा कि सामने महादेव बाबा हैं। तो बस जय जय महादेव कह करके अब बोले अब हम अपनी रचना करने चले। तो अपनी रचना करने चले तो जितनी देर
वो श्री जी के चरण कमलों को अपने कर कमलों में पकड़े हुए थे। उतनी देर वो केवल श्री जी का ही चिंतन गहराई से कर रहे थे। उस चिंतन का प्रभाव ये हुआ कि सामर का पहले तो ये श्याम बपू गौर वर्ण में बदल गया और फिर वे किशोरी के चिन्ह दब छिप गए और स्वयं की परिणति किशोरी के रूप में ही हो गई। अब जब महादेव बाबा की आँख खुली तो सामने भगवती पार्वती ही दिखाई दी। एक दूसरे को देख के पहचान गए, चिर परिचित हैं एक दूसरे से। तो पार्श्वनी होकर के पार्वती जी बैठ गई तो देव देवी को लिए वही रस के समुद्र में डूब गए। कितने समय के लिए डूबे? बोले कोई गणना करने वाला काल तो है नहीं वहाँ पर। ये ब्रह्मा जी की सृष्टि का जो काल है ये वहाँ काम नहीं करता। और जब उस रस समुद्र में गोते लगाते लगाते जब उससे बाहर निकले तो इतने काल तक उसमें डूबे रहने की चर्चा चल पड़ी। वो बड़ी मधुरतम चर्चा है, चारों दिशाओं में क्या क्या उन्होंने अनुभव किया। पर यहाँ संकेत ये किया जा रहा है कि पुराणों में ज़्यादातर कथाएं शिव पार्वती के संवाद के रूप में मिलती है। भगवान शिव वक्ता है, पार्वती जी श्रोता हैं। देवी भागवत में भी यही वर्णन है। कृष्ण ही काली है, कृष्ण ही काली है। तो यहाँ पर महादेव जी बने हुए कौन हैं? श्री राधा ही महादेव जी बनी हुई हैं। तो राधा रानी का और महादेव जी का स्वभाव मिला के देख लो, एक ही जैसा है। जैसे ये अवधरदानी है ऐसे ही ये भी अवधरदानी है। किसी को ना कहना जानती नहीं। शिव जी के लिए कहा जाता है, विनय पत्रिका में ब्रह्मा जी शिकायत करते हैं पार्वती जी से, बावरो रावरो नाह भवानी, दीन दयाल दियो ही भावे, जाचक सदा सुहाई। ये बावरे हैं, अपने घर की बर्बाद देख ले, इस तरह से लुटाएंगे तो खजाना खाली हो जाएगा। और खजाना तुम्हारा खाली न हो या भरा रहे इससे मुझे मतलब नहीं है। मुझे मतलब ये है कि जिन रंकन के भाग लिखी नहीं सुख की नाम निशानी, तिन रंकन को नाक समारत हो आयो नकवानी। जिनके भाग्य में मैंने कोई सुख का नाम निशान नहीं लिखा था, उन्होंने एक लोटा शंकर जी पर जल चढ़ा दिया, हर हर महादेव कह दिया, उनके लिए स्वर्ग सजाते सजाते मैं परेशान हो गया। इसलिए ये अधिकार सौंपी हो रही, भीख भली मैं जानी। ये ब्रह्मा का अधिकार लेखा जोखा वाला किसी और को दे दो, मैं तो बामन को बैठा हूँ, भीख मांग के खा लूँगा। तो कहते हैं भगवान शंकर की महिमा का व्यंग्यात्मक वर्णन सुनकर के जगत मात मुस्कानी, वो मुस्कुराने लगी। अर्थात जो औढ़दानी पना, बाबा कहते थे कर्पूर गौरम करुणावतारम, ये करुणावतार, करुणा ही मूर्तिमान होकर के शंकर जी हैं। करुणा ही भगवान के स्वरूप में, तो भगवान तो करुणावान है ही, पर भगवान के अन्य स्वरूपों में करुणा का प्रकाश शंकर जी जैसा नहीं होता। शंकर जी तो उस करुणा में बह करके कई बार तो स्वयं आफत में पड़ जाते हैं, ठाकुर जी को आगे बीच बिचाव करना पड़ता है। ठीक यही स्वभाव। जय हो अलवेली सरकार हमारी राधा रानी। ये राधा रानी भी अत्यंत ही परमोद्धार है, परमोद्धार है। और मुझे श्लोक तो याद नहीं है, पर बाबा सुनाते थे कि श्री राधा स्वधन जी में कोई श्लोक है जिसमें ये वर्णन है कि सतकोटि सतपराध भी जिसके द्वारा बने हों, वो भी यदि राधा नाम का आश्रय लेते हैं तो श्री कृष्ण उसे सब क्षमा कर देते हैं। और भाई जी के पदरत्नाकर में वर्णन है कि राधा से भी लगता मुझे अधिक मधुर प्रिय राधा नाम, चाहे जो खरीद ले ऐसा मुझे सुनाकर राधा नाम।
बोले मेरा मूल्य है प्रेम प्रवृत्ति, कोई राधा नाम संकीर्तन करे तो श्री कृष्ण उसके हाथ बिकने को तैयार है। रा शब्द का उच्चारण करते ही श्री कृष्ण अपनी उत्तमोत्तम भक्ति लेकर के प्रस्तुत हो जाते हैं और धा कहते ही उसके पीछे पीछे चलने लगते हैं कि ज़रा और सुनाओ। तो क्या सुनाए, ज़रा और सुनाओ। इतने राधा नाम के लोग भी हैं श्री कृष्ण। पर यहाँ ये बात भी बिल्कुल स्मरण में रखनी चाहिए कि ये परस्पर में गुर हैं। श्री राधा रानी को प्रसन्न करना हो तो कृष्ण नाम लो, और कृष्ण नाम लेना हो तो राधा नाम लो। ये एक दूसरे में गुर हैं। पर कभी कभी बड़ी विलक्षण लीलाएं होती है। बाबा के पास भाई जी गदगद होकर के पहुंचे कुटिया में। बाबा बाबा आज एक बड़ी विलक्षण लीला हुई, आज एक निकुंज में बड़ी विलक्षण लीला हुई। अच्छा अच्छा सुनाइए पवदार महाराज। बड़े उत्सुक होकर के बाबा सुने। बाबा आज श्री जी अपने पालित सुख सारिकाओं से कहती है, हे मेरे प्यारे सुख, हे मेरी सारिका, आज से तुम राधा नाम संकीर्तन करो। देखो अब तक तो मैं तुम्हें श्री कृष्ण संकीर्तन के लिए प्रेरित करती थी, सुवा पढ़ावती सारंग नैनी, तो अब तक तो मैं कृष्ण नाम के लिए प्रेरित करती थी, पर आज से तुम केवल राधा नाम संकीर्तन करना। मेरी सखियां पूछ सकती है कि राधा इतनी आत्म केंद्रिता क्यों हो गई जो अपने नाम का कीर्तन सुन रही है। बोले उनको कहने दो, मुझे ठीक अनुभूति है कि मेरे नाम कीर्तन से प्रीतम को कितना सुख होता है। तो राधा का तो जीवन ही श्री कृष्ण सुख एक तात्पर्य में ही हूँ, उनका सुख विधान ही मेरा कार्य है। राधा को कोई आत्म केंद्रितता कहता रहे, उससे क्या फर्क पड़ता है। ये सुना रहे हैं भाई जी बाबा को। तो सुन करके बाबा क्या कहते हैं, आजकल मैं भी राधा राधा ही करता हूँ। अब भाई जी को विनोद सुधा, देखिए बाबा आपकी ये बात हमें पसंद नहीं आई। पहले जब आप आए थे तो आप कहते मैं सोहम सोहम जपता हूँ, फिर आप हरे राम जपने लग गए, फिर आप राधा कृष्ण जपने लग गए, अब आप कहते हो मैं राधा राधा जपता हूँ। पकड़ पकड़ के छोड़ रहे हो, कहीं इसको मत छोड़ देना। बोले विश्वास करिए अब ये नहीं छूटेगा, अब ये नहीं छूटेगा। ये परस्पर के विनोद है। तो समय भी हो ही गया है, थोड़ा सा इस छन्नों को 5-7 छन्नों को गा लेते हैं। प्रीतम काव्य बाबा का अत्यंत प्रिय ग्रंथ है, उसकी कुछ पंक्तियों का गुंजार कर लेते हैं। इनकी सरस चर्चाओं का कहाँ तक वर्णन करे, जब शुरू हो जाता तो ऐसा लगता है कि वो थकान नाम की चीज़ दूर हो जाती है, स्वास्थ्य कहाँ है भूल जाते हैं, बहुत अच्छा लगता है। कैसी कैसी मतलब किसी अन्य की बात तो नहीं, पर इस प्रीतम का भी वर्णन आता है कि जब उद्धव जी ब्रज में गए, तो उद्धव जी ब्रज में गए तो जाने का कारण भी था। मथुरा में जब कभी श्री कृष्ण को एकांत मिले तो आंखें आंसू से भरी हुई दिखे। उद्धव जी टोते, अरे क्या बात है, आपको क्या परेशानी है यहाँ मथुरा में। अब क्या बतावे, ये तुम बहुत भावुक हो, ये भावुकता, इतनी भावुकता अच्छी नहीं है। अरे अब राजकाज संभालना है, जरा तो संभाल कर रहो करो। भैया क्या करूं, ऊधो मोहि ब्रज बिसरत नाहि। ब्रज की बड़ी याद आती है, एक एक का नाम लेके बोलते हैं। और उस बोलने भाई जी के पदरत्ना कर में है कि एक एक का नाम लेते देते जब श्री राधा का नाम आया तो विफल हो गए, आगे बोल ही नहीं पाए। अब उद्धव जी को समझ गया, उद्धव जी समझ गए ये ब्रजवासी इनको बहुत याद करते हैं, वो याद इनके ठकराती है, इसलिए ऐसे हो जाते हैं। तो बोले आज्ञा हो तो समझाया हूँ। अरे भैया बहुत अच्छा हो जाएगा, वे लोग जरा समझ जाएं तो मैं तो फिर समझ ले जाऊंगा। उद्धव जी श्री कृष्ण की ही उत्तरन पहनते हैं, श्री कृष्ण के ही वस्त्र पहनते हैं, और श्री कृष्ण जिस थाली में भोजन करते हैं उसमें भोजन करते हैं। और इनका नाम है दैत सखा, अत्यंत प्रिय सखा। और रंग रूप भी ऐसा ही है, श्री कृष्ण जैसा ही
वे उद्धव जी आए। नंद बाबा और यशोदा मैया से रात भर बात करते रहे, उनको समझा नहीं पाए। सवेरे जमुना स्नान करके आ रहे तो सुंदरी सरोवर पर ये सखी मंडल दिखा, तो वहाँ पहुँच गए। बाबा के प्रीतम काव्य में तो इसका बड़ा ही करुण वर्णन है, पर यहाँ मुख्य बात इतनी सी कह रहा हूँ कि जब उद्धव जी की अर्चना हो गई, आसन पर बैठा दिया, तो अब ये प्रश्न तो ये होना चाहिए कि गोपियाँ पूछती कि हमारे श्याम सुंदर कैसे हैं वहाँ, ये पूछना चाहिए था। पर वो श्री कृष्ण चिंतन में इतनी तल्लीन है कि वो अपनी कथा सुनाने लग गई। देखो सांवर के सखा, हमारे प्यारे श्याम सुंदर यहाँ कैसे रहते थे। उनकी दिनचर्या की सामान्य सामान्य सी बातें इतने उल्लास से कह रही हैं, मानो किसी महानिधि का वर्णन कर रही है, इतनी उल्लास से। तो उनकी बातें सुन करके उद्धव जी को समझ में आ गया, जैसे कोई चतुर्वैद्य नाड़ी देख कर पता लगा लेता है वात पित्त कफ में कौन सा दोष बढ़ा हुआ है। तो उद्धव जी ज्ञानी ठहरे, उनको समझ में आ गया कि ये तो श्याम प्रेम दीवानी है, श्याम के प्रति अत्यंत आसक्त चित्त है, और आसक्त चित्त वालों को प्रबोध दे दिया जाए, उनको स्वरूप बोध करा दिया जाए, तो ये ठीक हो जाएंगी। इसलिए सांवर ने जो ज्ञान पिटारी दी थी वो उन्होंने खोली, और बड़ी सुंदर सुबोध शैली में श्री कृष्ण की व्यापकता का वर्णन करने लगे। ये सब दत्तचित होकर के सुन रही है। उद्धव जी को लगा कि हाँ, श्रोता बहुत अच्छा है, इतनी शांति से बात सुन रहा है तो बात समझ में आ रही होगी, जरूर बात समझ में आ रही होगी, इसलिए सुन रहा है। सुनाते सुनाते लगा अब जरा देखूं मेरी बात का कितना असर हुआ। तब कहा कि देखो हे ब्रजदेवियों, तुम्हारे लिए जो एक विशेष संदेश भेजा है ना, वो ये है कि उन्होंने कहा है कि मैं हूं तो तुम सबके नैनों का तारा, परंतु तुम्हारा ध्यान मेरे में ही लगा रहे, इसलिए मैं थोड़ा दूर आके बस गया हूं, क्योंकि दूरस्थ वस्तु का चिंतन अधिक होता है। वैसे तो मैं सब जगह हूं। ये समाचार सुनते ही ये सब की सब मानवती होकर के मुंह फेर के बैठ जाते हैं, राधा रानी की ओर मुंह कर लेती है, और अपनी आप बीती बातें राधा किशोरी से सुनाने लगती है कि बहन राधे, दिन बदले तो कैसे बदले, हमारे प्यारे श्याम सुंदर मथुरा जा करके इतने बदल गए। अरे मथुरा को पानी है सो दिख तो है, यहाँ की प्रेमाधीनता और वहाँ उनकी ये स्वरूप अहंकृति कोई तालमेल है। बाबा की प्रीतम काव्य में क्रम क्रम से 48 सखियाँ अपनी अपनी बात कहती है, और एक एक बात ऐसी है कि हृदय फटने लगता है। जैसे एक उदाहरण के तौर पर सबसे पहले ललिता जी बोलना शुरू करती है कि बहन राधे, उस दिन वो भूल गई क्या, वो दिन जब मैंने पान बीड़ी बना करके तेरे को दी, तूने अपने दांतों से अर्ध सर्वित करके आधा मुझे दे दिया। वो अभी मैं पाने ही वाली थी, तब तक जाने कहाँ से झटक के आके चुरा ले गए और बोले ललते, इस अर्ध खंड के बदले में मैं सदा के लिए तुम्हारे हाथ बिक गया, अब जैसे तुम कहोगे वही करूँगी। देख, एक दिन तो ये प्रेमाधीनता का स्वरूप, और आज कैसी अपनी स्वामिनी के प्रति स्वरूप बोध की अहंकृति का संदेश भेज रहे हैं। ऐसे का अट्टहास करती हुई रोने लगती है, मूर्छित हो जाती है। क्रम क्रम से ललिता, विशाखा, चित्रा सब बोलती है, और एक एक की दर्द भरी कहानी अद्भुत है। उद्धव जी भ्रमर गीत नंददास जी का बड़ा सरस, सूरदास जी की सभी रचनाएं परम आदरणीय हैं, पर बाबा की रचना में कुछ वैशिष्ट्य है तो क्या है, जा कहना कुछ अब तक लिखा है वही लिखाना हो तो पृष्ठपेषण होगा, कुछ नया लिखा हो तो वो नयापना क्या है वो देखने को मिलता है कि नयापना क्या है। बाबा के अनुभव में श्री राधा जी का जो स्वरूप आया है वो उपालंब वाला नहीं है,
अत्यंत प्रीति युक्त स्वरूप है, अत्यंत प्रीति। निज प्रणत वत्सला स्वामिनी परम उदारा, जैसे रोज गया जन हो इन सखियन की बलिहारी। ये अपनी इन सखियों के प्रति कितने कृतज्ञ है, इस कृतज्ञता का दर्शन बाबा के काव्य में जगह जगह पर दिखता है। आज उसी में से एक प्रसंग थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। जय जय प्रियतम, 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 जय जय प्रियतम। प्रक्षालित किए तरंगों ने फिर पद हम दोनों के प्रियतम। प्रक्षालित किए तरंगों ने फिर पद हम दोनों के प्रियतम। व्याकुल होकर आचिपट गई रेणुका किंतु अमला प्रियतम। क्यों छोड़ चले तुम मुझे यहीं, दंपति है थी कहती प्रियतम। उज्जवल वितान था तान रहा ऊपर हिम कर कर से प्रियतम। जिस समय की ये घटना है, संध्या काल में लीला शुरू हुई जमुना की जी की तरंग देखते हुए। नाग लीला होते होते और ये समय आते आते तरंगों ने प्रक्षालित चरण किए, तब तक मध्य रात्रि हो गई। ऊपर वितान था तानरा, चंद्रमा अपनी उज्जवल किरणों से वितान तान रहा है। इतना समय हो गया। मन में मैं व्यतीत हुई सी थी, कह गई न छोड़ूंगी प्रियतम। कोई भी हो कैसी भी हो जो जुड़ी तन किसी है प्रियतम। आशा उसकी मैं क्यों तोड़ूं, सांवर तो है मेरे प्रियतम। दूंगी कह जो कर लेंगे, फिर यह तो है पद थामे प्रियतम। कितनी मृदुला कितनी हल्की कितनी उजली यह है प्रियतम। जड़ बनी अपन को खोकर है मेरे ही लिए पड़ी प्रियतम। सांवर की यह दासी इसकी निष्ठा कैसे भूले प्रियतम। हे धूली परम मंगल होए, स्वीकार करें तुमको प्रियतम। हे प्राणनाथ हो गई देर, अब चलो कुंज में हे प्रियतम। हे श्याम चंद्र किरणों का हूँ स्वागत करती कहती प्रियतम। देते रहना शीतलता ही अविराम यहाँ सबको प्रियतम। फिर रास दिखाऊंगी तुमको, कह चली चले तुम भी प्रियतम। कुछ बात बताकर तुम हंसते बन जाती फूल हंसी प्रियतम। मेरे आगे बन जाता था सुंदर पथ सुमनों का प्रियतम। रखते पर पद तुम रज में थे, कुसुमों को बचा बचा प्रियतम।
था हेतु बताया प्यारी है प्राणोपम रजकणिका प्रियतम। जब दयामयी तुमने इच्छा कर ली ये साथ चलें प्रियतम, त्यागूं कैसे फिर मैं इनको हूँ जहाँ रहेगी ये प्रियतम। मेरे प्राणों की रानी के पद में जो चिपक गई प्रियतम, उनको क्या दे सकता हूँ मैं, ऋणिया हूँ सदा बना प्रियतम। रो उठी बात सुनकर मैं थी जैसे तैसे पहुँची प्रियतम, तटनी निकुंज में सैया थी पद्मों की बिछी हुई प्रियतम। मैं लेट गई तुम जा बैठे मेरे ही पद तल में प्रियतम, हो गद गद बोले दान महा प्रियतमे मुझे यह दो प्रियतम। हूँ लिए लाल सा मैं भी है अपने केसों से ही प्रियतम, ये पोंछ चरण असमोर्ध्व रहूं बड़ भागी सुखी सदा प्रियतम। मेरा ही स्वत्व रहे इन पर केवल छुएं वे ही प्रियतम, जिनका मन बुद्धि अहंकाला जलदाभ बने मुझ सा प्रियतम। जय जय प्रियतम जय जय प्रियतम, जय जय प्रियतम जय जय प्रियतम। राधिका रमण निरवधि जय जय, जय अम्बुज नयन सदा प्रियतम, जय सतत नंद नंदन जय जय, जय नाथ निरंतर हे प्रियतम। गोपिका प्राण सर्वदा तथा जय मन्मथ मथन अहो प्रियतम, चिरकाल विश्वरंजन जय जय, जय कृष्ण अहरनिश हे प्रियतम। जय जय प्रियतम जय जय प्रियतम, जय जय प्रियतम जय जय प्रियतम। परम पूज्य बाबा की जय, परम पूज्य बाबा की जय, परम पूज्य बाबूजी की जय, परम पूज्य महाराज जी की जय, हमारे त्रिवेणी संगम की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। संस्मरणों में कोई क्रमबद्ध तो नहीं कह पाया हूँ, आगे पीछे की घटनाएं जब जो मन में स्फुरित हुई, लेकिन मिश्री की डली किधर से ही चखो मीठी ही लगती है। इनकी गुणगाथा कहीं से स्मरण करो, जीवन में सुहास भरने वाली है और परम संबल देने वाली है। संबल देने वाली अद्भुत, यानी जिनका ये व्रत किसी की दी हुई अनंत निष्ठाओं को अनंत बार क्षमा करके अपरिमित प्यार से सिंचित करते हुए प्राण विसर्जन करना ही मेरे जीवन का व्रत है। इसीलिए उन्होंने अपने पास रहने वालों से अपेक्षाएं की, कुछ नियमावली बनाई, पर उन नियमों का पालन करने वाला बाबा को एक भी नहीं मिला। कहते मैं अकेला पालन कर रहा हूँ। नियमावली बनाई, उस नियमावली में आप सोचिए ऐसे ऐसे नियम, कोई प्राणी पदार्थ परिस्थिति मेरे मन के कितनी ही प्रतिकूल क्यों न हो, मैं सदा निर्विकार बने रहने की चेष्टा करूँगा। कोई सर्वथा मिथ्या लांछन
मेरे मुख पर पोतेगा तो सर्वप्रथम तो चेष्टा यही करूँगा कि मुस्कुरा कर नज़र नीचे कर लूँ। यदि ऐसा न कर सका तो द्वितीय श्रेणी की चेष्टा में केवल एक बार बिना किसी साक्षी का हवाला दिए विनम्र शब्दों में निवेदन कर दूंगा, प्रभु आपके लांछन मिथ्या है, विश्वास कर सको तो कर लीजिए। अब सोचिए, मिथ्या लांछन पर यदि ये चेष्टा की जाए तो लोग क्या कहेंगे, सांची बात थी क्या बोले। पर बाबा कहते हैं जिसको भगवान की ओर जाना है वो इन स्पष्टीकरणों में न पढ़े, केवल उधर देखे। इधर के स्पष्टीकरणों में कुछ नहीं रखा है, कौन क्या कह रहा है। ऐसा निर्द्वंद निर्विकार चित्त बनाने का प्रयास करें। और इस प्रयास में क्या सीखना है, तो कहते हैं कोई मेरा कितना ही बुरा क्यों न करे, उसका बुरा तो मैं मन से भी नहीं सोचूंगा। आप ही तो वृक्ष जैसे ढेला मारने वाले को भी बदले में मीठा फल देता है, उसी प्रकार उसके कुछ न कुछ भलाई करके ही चैन लूँगा। ये देवता भी नहीं करते ऐसा, ये महापुरुष ही करते हैं, संत ही ऐसा करते हैं। और संत में भी ठीक राधा भाव निमग्न संत होते हैं। वही अवठरदानी वाला शंकर जी वाला आता है तब कहीं होता है, नहीं तो लोमस जी महाराज से भी बार बार काकृष्ण जी ने पूछा, कहते कौवा की तरह काम काम करता है, हित की बात नहीं सुनता, जा कौवा बन जा। काकृष्ण जी को बुरा नहीं लगा, उन्होंने कहा कि ये तो मेरे प्रभु की इच्छा है, मेरी प्रेम परीक्षा ले रहे हैं। तो ऐसा सोचा तो उनकी पुनि मुनिमति पुनि फेरी भगवान। लोमस जी तो ज्ञानी थे ही, जो भी हुआ हो, पर कहते हैं कि अति संघर्षण कोई चंदन से भी करे तो आग प्रकट हो जाती है। पर एक ऐसे महापुरुष है जो कहते हैं किसी की दी हुई अनंत निष्ठाओं को अनंत बार क्षमा करके अपनिमित प्यार से सिंचित करते हुए प्राण विसर्जन करना ही मेरे जीवन का व्रत है। ये बुद्धि तो वहाँ तक पहुँच नहीं पाएगी। बस ऐसे महिमामय बाबा की सदाई जय हो, जय हो। उनके स्मृतियों को मनाने का मतलब ही होता है कि हम यत्किंचित उनके पीछे चलने का प्रयास तो करें। उनकी वाणी आश्रय है, उनको वाणी पाठ। यहाँ वृंदावन में तो एक कहावत है, नाम वाणी जहाँ श्याम श्यामा तहाँ। संतों की वाणी का जहाँ गान हो रहा है, भगवान के नाम का संकीर्तन हो रहा है, ये वस्तुगुण बहुत विलक्षण होता है। भाव उत्पन्न तो ये कर देंगे,